पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मिली जमानत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए कई दलीलें पेश की हैं, जिसमें कहा गया था कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। सीबीआई की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी। आपको याद दिला दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, सेंगर का मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के दायरे में नहीं आता। यह धारा यौन हमले से संबंधित है, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक या शिक्षण संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया गया हो। हाई कोर्ट के अनुसार एक विधायक इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता, जिसके आधार पर सेंगर को राहत दी गई थी। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि हाई कोर्ट ने उस सार्वजनिक विश्वास और अधिकार की अनदेखी की है जो एक विधायक को संवैधानिक पद पर होने के नाते मिलता है। एजेंसी का तर्क है कि यदि सांसदों और विधायकों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत लोक सेवक मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत भी लोक सेवक ही माना जाना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने LK आडवाणी बनाम सीबीआई मामले के फैसले को आधार बनाया। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सांसद हो या विधायक, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। सीबीआई के अनुसार विधायक का पद समाज और राज्य के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी का होता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5C का उद्देश्य उन शक्तिशाली लोगों को दंडित करना है जो अपने पद या रसूख का इस्तेमाल बच्चों के शोषण के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार के अपराधों की तुलना में पॉक्सो के तहत अपराध अधिक गंभीर है, इसलिए इसमें कानून की व्याख्या और अधिक सख्त होनी चाहिए। सीबीआई ने हाई कोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। जांच एजेंसी ने कहा, आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि वह लंबे समय से जेल में है या उसकी अपील पर सुनवाई में देरी हो रही है। जांच एजेंसी ने जोर देकर कहा कि अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाना चाहिए, खासकर जब अपराध इतना जघन्य हो। सीबीआई का मानना है कि हाईकोर्ट ने कानून की रचनात्मक व्याख्या करने में चूक की है, जो पॉक्सो एक्ट के मूल उद्देश्य की रक्षा करती है। तो इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को इन दलीलों पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने अपने सारे दलील पेश कर दिए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी चर्चा होगी। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल जाते जाते आप सुनिए निर्भया की मां को, जो लड़ते हुए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल दी अपनी बेटी के लिए, और उन्होंने क्या इस पूरे केस पर कहा है, आप खुद ही सुनिए। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का आप उनको हक है या विक्टिम को भी हक है, तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र की सरकार है, हाँ,
तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा, मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीव मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी केसें अपील हो। लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये एक कई बार आया है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का सबका समय खराब करते हैं। जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, ना वो कहीं काम कर जाता सकता, न कमा सकता, न अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कहां से कैसे हो सकता है कि किसी को तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके, कोर्ट बहुत सारे इलाज होते हैं, कोर्ट का थ्रू जाके इलाज कराइए। कोर्ट जेल इलाज कराएगा, जेल के अधिकारी हैं वो आपका आंख का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कहे कि एक बार बेल करके आपको ऑपरेशन होके आप फिर कोर्ट दोबारा उनको लेगा जेल में, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से बहाना है उसको बाहर छोड़ने का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उनको सर्जरी करवानी है या इलाज करवाना है, जेल में अपील करें और जेल के तरफ से जाके उनको इलाज हो, उनको पूरा इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। उनका जो भी अपनी स्थिति है, सुरक्षा का है, जो भी दिक्कत है, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो कोर्ट हाई कोर्ट फैसला दे रहा है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई उसका जो मौजूदा परिवार है, जो बच्चे हैं छोटे, उसका क्या हाल होगा। सबसे तो बात यह है कि ये कोर्ट ने ये जो फैसला हो रहा है, जो उनको बेल मिल रही है, ये गलत है। अब इस बुरे खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।